नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, राजस्थान से अगर आप एएनएम एडमिशन 2024 और 25 सेशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए और राजस्थान में कौन कौन से कॉलेज हैं, कितनी सीटें हैं और इसमें आवेदन कौन कर सकता है। साथियों, आपको बताएं कि इसके फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं। साथियों, पिछले वर्ष भी हमने बताया कि जो एएनएम 2023-24 के बारे में भी जानकारी थी और इस बार हम 2024-25 सेशन के लिए भी जानकारी देंगे। इसलिए साथियों, सबसे पहली बात तो यही रहेगी कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला हर प्रकार का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो चलिए साथियों, हम पिछले वर्ष की ऑफिशियल विज्ञप्ति पर आप लोगों को लेकर चलते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ पर पिछले वर्ष की विज्ञप्ति देख सकते हैं। पिछले वर्ष साथियों विज्ञप्ति यहाँ पर 30 नवंबर 2023 को जारी की गई थी और 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के मध्य में फॉर्म भरवाए गए थे। तो यहाँ पर पिछले वर्ष की विज्ञप्ति दी गई है और इस वर्ष की भी बताएंगे इस वर्ष कब से फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या है। शैक्षणिक योग्यता तो इससे पहले आपको बता दें कि इस कोर्स को एएनएम कोर्स को केवल महिला कैंडिडेट ही कर सकती है। तो कोई भी 12वीं पास महिला किसी भी स्ट्रीम से हो तो इस फॉर्म को भर सकती है। साथियों, ये फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म भरवाए जाते हैं राजस्थान में। ये अन्य प्रत्येक जिले में फॉर्म भरवाए जाते हैं। और इस कोर्स के करने के क्या फ़ायदे हैं। तो साथियों, इस कोर्स करने के फायदे साथियों आपके लिए ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। आनी राजस्थान में जितने भी कॉलेज हैं सभी सरकारी कॉलेज हैं। आप आनी सरकारी कॉलेज सभी को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए आनी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आनी आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। और इसके अलावा देखिए आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। आनी सरकार की तरफ से आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। 1500 रुपये आपको आने महीने का स्टाइपेंड भी सरकार के द्वारा दिया जाता है और आप फ्री में कोर्स कर सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार आपको फ्री में कोर्स करवा रही है और ऊपर से आपको पैसे भी दे रही है। तो कुल मिलाकर इस कोर्स के करने के फायदे ही फायदे हैं। और साथियों, इसमें जो एएनएम जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी आती हैं, जैसा कि साथियों 2023 में 4800 वैकेंसी आई थी। साथियों, आने 2 साल बाद इसकी वैकेंसी निकलती रहती हैं। तो इस आने कोर्स के करने के बाद वहाँ पर फॉर्म भरने के बाद अपनी जॉब कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर साथियों आपको फ्री में एक कोर्स रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सीटों की संख्या कितनी है। साथियों 1650 सीटें दी गई हैं। यहाँ पर सभी जितनी भी सीटें साथियों राजस्थान में सरकारी सीटें हैं और प्रत्येक जिले में एक एक कॉलेज है। और इसके अलावा आरक्षण की व्यवस्था देख सकते हैं। यहाँ पर आरक्षण किस तरीके से दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो पाठ्यक्रम की अवधि दी गई है, तो पाठ्यक्रम 2 साल का होता है जिसमें 18 माह और 6 माह की इंटर्नशिप रहती है। और 18 माह का जो कोर्स करना होता है 18 माह की 6 माह की आपको इंटर्नशिप देनी होती है। और देखिए यहाँ पर देखिए स्टाइपेंड चयनित अभ्यर्थियों को नियमन, देखिए यहाँ पर स्टाइपेंड की जो मैंने बात बताई थी, तो चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाइपेंड दे होगा। तो अर्थात आपको सरकार के द्वारा कुछ पैसा भी दिया जाता है और कोर्स भी करवाया जाता है। और इस कोर्स करने के बाद सरकारी जॉब निकलती है। साथियों, कोई दिक्कत की बात नहीं, इस कोर्स करने के फायदे ही फायदे हैं। और देखिए जो आवेदन शुल्क रहेगा जैसे फॉर्म का, यहाँ पर जो 20 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ेगा, देख सकते हैं 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर के साथ इस फॉर्म को भरते हैं। और इसके अलावा देखिए पिछले वर्ष की विज्ञप्ति है। और इसके अलावा साथ ही आप सीटों की संख्या आप लोगों को बता देते हैं कि सीटें कितनी है इसकी और कितनी जिलों में कितनी सीटें हैं। सभी सरकारी सीटें हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक जिले में एक एक कॉलेज दी गई है और यहाँ पर सीटों की संख्या देख सकते हैं, जिले का नाम देख सकते हैं और वहाँ का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो हॉस्पिटल होता है साथियों, जो जिला अस्पताल होता है उसी के अंदर ये सीटें रहती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी जिलों में अलग अलग सीटें किसी में 45 किसी में 60 सीटें दी गई हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान में 34 सरकारी कॉलेज हैं और इनमें सीटों की संख्या 1650 दी गई है। सभी सरकारी सीटें हैं। आपको इस कोर्स को करने के लिए कोई किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी और ऊपर से आपको सरकार को ही स्टाइपेंड देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इस कोर्स के करने के फायदे ही फायदे हैं साथियों। तो साथियों आप बताते हैं कि इसके जो आवेदन कैसे लिए जाते हैं। तो इसके आवेदन साथियों ऑफलाइन आवेदन लिए जाते हैं। किस तरीके से ऑफलाइन, आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है और अपने जिला चिकित्सा अधिकारी
अपने ज़िले में जमा करवाना होता है। ऑफलाइन आवेदन निकलते हैं इसके। साथियों, इनके जो ऑफलाइन आवेदन निकलते हैं इनका पता नहीं चल पाता है, इसलिए साथियों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम आपको पल पल की अपडेट आनी दे सकें। अब बताते हैं कि इसके जो ऑफलाइन फॉर्म कब से भरवाए जाएंगे। तो यहाँ पर बताएंगे कि ऑफलाइन फॉर्म कब से भरवाए जाएंगे। साथियों, 1 अक्टूबर का आनी महीना चल रहा है, तो मान के चलिए यहाँ पर नवंबर आ रहा है, आपके नवंबर के फर्स्ट वीक में इसकी विज्ञप्ति आ सकती है। साथियों, इस वर्ष बहुत जल्दी यानी इसकी विज्ञप्ति निकाली जाएगी और नवंबर में इसके फॉर्म भरवा लिए जाएंगे।